बच्चों आ जाओ, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और जैसा मैं ये बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये ऑलरेडी बता दिया, ये बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। हमने बोला कि लेट कैपिटल एस बी द फोकस, बी द फोकस, जेड जेड डैश को हमने क्या बोल दिया, बी द डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद हमने बोला ड्रॉ एस के, ध्यान से सुनते रहो, परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, and bisect SK at A। ठीक है, हमने क्या किया कि बात को देखो ध्यान से। हमने एक यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया S, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, फोकस। उसके बाद क्या किया कि हमने एक Z Z डैश लिया, हमने एक डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन ले लिया Z Z डैश, इसको हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया। एक काम करते हैं, थोड़ा ना इधर ले लेते हैं, फिगर क्लियर होगा। एक हमने Z Z डैश डायरेक्ट्रिक्स लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक फोकस ले लिया S, इसको हमने फोकस ले लिया। ये Z और Z डैश को हमने डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया, S को फोकस बोल दिया। उसके बाद क्या किया कि हमने एक्सिस ड्रॉ किया। एक्सिस क्या होता है, जो फोकस से पास करे और किस पे परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो ये हमारा हो गया एक्सिस। एक्सिस क्यों हो गया, बिकॉज ये फोकस से पास कर रहा है और इस पे डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। एस के, ये हमारा एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एस के को डिवाइड किया, हमने बाइसेक्ट किया, मतलब एस के का मिड पॉइंट ले लिया। इसको हमने बोल दिया, इसके मिड पॉइंट को ये बोल दिया, बोल रहा है ना कि ड्रॉ एस के परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड बाइसेक्ट एस के एट पॉइंट ए पर हमने बोल दिया कि एस के को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने क्या किया कि ए पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको ओरिजिन मान के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसको ओरिजिन बोला है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। ठीक है, उसके बाद ये जो के एस है ना, ये जो यहाँ से के एस है, इस पूरे डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, 2a। 2a डिस्टेंस को माना 2a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, 2a। तो a तो मिड पॉइंट है के एस का, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये डिस्टेंस a हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, और इसको हमने ए पॉइंट को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, इसे एक्स एक्सिस मान लिया। तो ये एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0, ये ओरिजिन है ना, ये डिस्टेंस ए एस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो एस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। ठीक है, के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a,0। ठीक है, उसके बाद ये जो डायरेक्ट्रिक्स है जेड जेड डैश, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये किसके पैरेलल हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -a, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है, और ये जो केस है, ये क्या हमारा ये क्या हमारा एक्सिस है। तो यहाँ पे इस केस में एक्सिस क्या बन गया, हमारा एक्सिस बन गया एक्स एक्सिस। ये हमारा केस क्या है, ये जो हमारा केस यही एक्सिस हुआ ना, बिकॉज एक्सिस किसे बोलते हैं, जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो और
फोकस से पास करे। तो ये जो के एस है ये डायरेक्ट्रिक्स जेड जेड डैश पे परपेंडिकुलर भी और फोकस से पास भी कर रहा है, तो ये एक्सिस हो गया। इस केस में एक्सिस हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्सिस का इक्वेशन लिखो तो एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्सिस का इक्वेशन हो गया वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब सुनो, हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया क्या, हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, वाई इज इक्वल्स टू जीरो। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा जीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट ए है, देखो ध्यान से, ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा। क्यों, बिकॉज इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से इक्वल है, बिकॉज ए इज द मिड पॉइंट, ए मिड पॉइंट है ना। तो ए पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से के ए और के एस क्या हमारा इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एस जो होगा ए एस और ए के ये इक्वल है आपस में। इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द फोकस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो पॉइंट ए है लाइज ऑन द पैराबोला। ये जो पॉइंट ए कहाँ लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा, ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लेते हैं कि एक दूसरा पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, ये पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे, पी पॉइंट अज्यूम कर लिया। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, और हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो पी पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो अगर पी पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से ये डिस्टेंस हो गया, और पी पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से इक्वल होगा, तभी पैराबोला पे लाई करेगा। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, इसको हमने m मान लिया, और इस डिस्टेंस ये तो हमारा पी एस है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी एम। हमने मान लिया कि, अगेन मान लिया हमने, हमने क्या बोला, लेट पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू पी ऑफ एम हो जाएगा। पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको हमने एन बोल दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एम किसके इक्वल होगा, पी एम हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा पी एम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है ना हमारा पी एम, ये जो पी एम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। और दूसरी बात है क्या कि ये एन के क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए से लेके एन तक क्या है, एक्स है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। और ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हमारा, ये डिस्टेंस हमारा ए है, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ए है। तो ये जो हमारा पी एम है, ये जो पी एम है ये किसके, पी एम पी एस के इक्वल है, पी एम पी एस के इक्वल है, बिकॉज पी पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला। और पी एम किसके इक्वल है, एक्स प्लस ए के इक्वल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ, पी एस इज इक्वल्स टू पी एम,
तो पी एस का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी एस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। ये पी एस का डिस्टेंस लगाने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे पी एस में। तो पी एस में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक काम करते हैं तो फिर पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। पी एस क्या होगा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर। और पी एम किसके इक्वल है, एक्स प्लस ए के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब देखो क्या, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस -2x को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4ax। यहाँ पे बस ध्यान में क्या रखना है कि ए जो हमने लिया डिस्टेंस लिया ये पॉजिटिव होगा। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गया और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, बोर्ड में आएगा, बता दिया मैंने। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे तुम्हें याद रखना है, ये बोर्ड में आएगा। मैं जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना उसको फिर मैं इकट्ठे एक साथ लिख दूंगा, अभी बस तुम याद रखते जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एक आ गया, हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया यहाँ पे। अब ये तो पैराबोला का हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लिया, बट पैराबोला दिखेगा कैसे, पैराबोला का ग्राफ क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे जिससे हमें पैराबोला के ग्राफ, फिर हम लोग पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो क्या है, एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। ये जो पैराबोला है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको हम लोग ट्रेस करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो y क्या मिलेगा, +-2√ax, ऐसे मिल गया। पहला जो है वो है हमारा सिमेट्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x there are two equal sorry and opposite values of y। देखो x का कोई भी हम पॉजिटिव वैल्यू ले, x का हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो x है ना ये पॉजिटिव ही हो सकता है बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अगर तुम x का निगेटिव वैल्यू ले लोगे तो फिर क्या होगा, y डिफाइन नहीं होगा, y इमेजिनरी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चला, सबसे पहली बात कि हाँ अच्छा x का वैल्यू 0 हो सकता है, तो बिल्कुल 0 हो सकता है। अगर तुमने x का वैल्यू यहाँ पे 0 लिया, जैसे ये जो आ रहा है ना हमारे पास y इज इक्वल्स टू +-2√ax, यहाँ पे x क्या हो सकता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा, और ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है कि जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई करता है। यहाँ पे बता दिया है, ए लाइज ऑन द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा, मतलब पैराबोला का जो कर्व होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि पैराबोला का कर्व ये हमारा ओरिजिन है, अगर मैं बोलूँ कि पैराबोला का कर्व क्या एक्स ओरिजिन से लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा, बिकॉज निगेटिव एक्स डोमेन में ही नहीं है। क्यों नहीं है निगेटिव एक्स डोमेन में, बिकॉज अगर यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू माइनस रखा ना तो वाई हमारा इमेजिनरी हो जाएगा।
इसका मतलब कि जो पैराबोला का कर्व होगा ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के इसी साइड एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे इस साइड होगा पैराबोला का कर्व, जो भी होगा पैराबोला का कर्व वो इस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा, इस साइड पैराबोला का कर्व नहीं होगा, इस साइड नहीं होगा, होगा इस साइड पैराबोला का कर्व, ओरिजिन के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। ये बात हमें पता चल गई। फिर दूसरी बात यहाँ से क्या पता चली कि अगर हम x का कोई भी वैल्यू डालते हैं ना, तो y के दो इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू मिलता है। इसका मतलब x के एक वैल्यू के लिए y के दो वैल्यूज मिलते हैं, वो इक्वल भी होंगे, बस साइन में अपोजिट होगा। लाइक मान लो कि अगर हमने x का वैल्यू कुछ भी रखा, अल्फा रखा, तो y का वैल्यू एक बीटा मिलेगा, एक माइनस बीटा मिलेगा। तो इससे क्या पता चला कि जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का हमने ये पॉइंट उठाया तो एक वाई का वैल्यू ये मिल जाएगा, एक वाई का वैल्यू ये मिल जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट उठाया तो एक वाई का वैल्यू ये मिल गया, एक वाई का वैल्यू ये मिल गया, इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। तो पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि पैराबोला जो है, पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा पैराबोला, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो पैराबोला होगा वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओरिजिन से राइट साइड में कर्व होगा, ओरिजिन से पास करेगा, और पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एक तो ये बात पता चल गई, ये इंपॉर्टेंट है। पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिक होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा, याद रखना। चलो इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं, रीज़न लिख लेते हैं क्या है। फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई is imaginary. Therefore, no part of curve lies to the left वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं लाई करेगा, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। थर्ड में आ जाते हैं ओरिजिन, ये भी बताया जा चुका है कि द कर्व passes through the origin, through the origin, and the tangent at the origin is x is equals to 0, that is y axis, x is equals to 0, ये टेंजेंट होगा ओरिजिन पर पैराबोला का। कैसे, पैराबोला कहाँ से पास करेगा भाई, पैराबोला जो है वो ओरिजिन से पास करेगा, ये हमें तो पता चल गया, ओरिजिन से पास करेगा इस पॉइंट से। और ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस ये पैराबोला पे टेंजेंट होगा। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हम बोलेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 0 जो लाइन होगा वो पैराबोला पे टेंजेंट होगा एट ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या होगा, ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाइन टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरसेक्शन विथ एक्सिस देखो क्या, एक्सेस के साथ क्या इंटरसेक्शन होगा,
द कर्व मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओनली एट द ऑरिजिन। ये क्या बोल रहा है कि कर्व जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ ऑरिजिन पर, और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ ऑरिजिन पर। कैसे, वो देख लो। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। हम लोग लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई को 0 डाल दो, तो वाई यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या होगा 4ax, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, 0,0 पॉइंट जो है ऑरिजिन है ये पैराबोला पे लाई करेगा। फिर आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, क्या लिखेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू 0, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि 0,0 लाइज ऑन पैराबोला। तो हमें क्या मिला, सिर्फ ये जो ऑरिजिन है ना सिर्फ पैराबोला पे लाई करेगा। मीन्स जो पैराबोला जो कर्व होगा, अभी हम लोग कर्व ट्रेस करेंगे, वो सिर्फ ऑरिजिन से पास करेगा, ना ही एक्स। इधर तो पैराबोला के कर्व होगा ही नहीं, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड जो होगा, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड तो पैराबोला का कर्व ही नहीं होगा, वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा पैराबोला का कर्व। और पैराबोला का जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को सिर्फ ऑरिजिन पर ही कट करेगा और कहीं नहीं कट करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने 5th पॉइंट पे, पोर्शन ऑक्युपाइड। अब यहाँ पे देखो क्या हमारा पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब लिमिट तो आप थोड़ा बहुत समझ गए हो, तो यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, +-2√ax, ये हो गया। अब यहाँ पे तुम ऐसे देखो, अगर तुमने x को इन्फिनिटी टेंस किया देन y किसे अप्रोच करेगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी को। अगर x का वैल्यू बढ़ाने लगोगे तो y का वैल्यू एक तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एक माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, therefore the curve extends to infinity। इन्फिनिटी में दोनों आ गया, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, टू द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस है ना, अगर हम एक्स को इस साइड बढ़ाएंगे ना तो वाई जो होगा हमारा पैराबोला का कर्व वो इधर ऐसे बढ़ेगा और इधर ऐसे बढ़ेगा, ये मतलब हो गया। ठीक है, जितना ही हम एक्स को इधर बढ़ाएंगे वाई का कर्व उतना ही इधर और इधर बढ़ेगा। अब इन सब बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पैराबोला का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। अब देख लो 1 मिनट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं ड्रॉ पैराबोला का इक्वेशन, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं।